हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी ऑन स्टेशन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। मेरा नाम है उदय। मैं हूं बशीर। सो गाइस, इंडियन रथ यात्रा वर्सेस पाकिस्तानी दाता दरबार यात्रा कंपैरिजन लेकर आ गए हैं। इंडिया में एक रथ यात्रा जो कि बहुत ही बड़ी यात्रा मानी जाती बहुत है, ज्यादा लोग निकलते हैं और उसमें। मेरे ख्याल में दुनिया में सबसे ज्यादा किसी यात्रा में लोग निकलते हैं तो उसी में निकलते होंगे। और दूसरी तरफ है पाकिस्तान में दाता दरबार। ये एक मतलब मजार है, दरगाह है लाहौर के अंदर, हर कोई और यहाँ पर बहुत हर कोई जाता है, आम तो लोग भाई सब ये बहुत जाते हैं। हम भी फेमस गए। जगह है, बहुत फेमस जगह है। तो भाई उसकी भी यात्रा एक तरह से होती है। तो कैसी होती है दोनों तरफ देखेंगे। तो स्टार्ट। पहले भाई दाता दरबार है, वो तो होता है यार। खाना पीना तो चलता रहता है। हाँ। तमाम जो रजाकार हैं तकरीबन 48 घंटे से मुसलसल काम कर रहे हैं। हजूर दाता साहब का अजलों से चल रहा है और ये सरकारी लंगर है। 72 घंटे चलता है, यहाँ पे रुकता नहीं है लंगर। ये लंगर चल रहा है। क्या बात है। इतना बड़ा कर दिया। हाँ, अभी और बड़ा हो जाएगा। बड़े लोग हैं यार। दादा दरबार के बेसमेंट फ्लोर में मौजूद है, जहाँ पर बड़े लोग हैं लंगर तैयार किया जा रहा है और आपसे पूछने के बाद उसको ज़ाइन में तकसीम किया जाएगा। लेकिन मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि कितना बड़ा नेटवर्क लंगर है इस ना वक्त इधर। यहाँ पर मौजूद है, जो यहाँ पर ये लंगर एक को तरह से पैक यात्रा कर रहे हैं और मान लो पैक करने के भाई, बाद इसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। जहाँ पर आप ये नजर दुलाएंगे, चलो, आपको चलो, लंगर नजर भाई आएगा और साहब, लंगर पैक हाँ। करने वाले जो रजाकार है वो आपको नजर आएंगे। माशाल्लाह आज मस्त बना चूंकि रहे तीसरा हैं। दिन है और तीसरे दिन सरकारी लंगर जो है वो नान और हलवा पेश किया जाता है। इससे पहले 2 दिन नान और हलीम पेश की जाती है ज़ायरीन को। अच्छा, और नान अब और हलीम। हुकूमत की जानिब से जो सरकारी महकमा औकाफ है, महकमा औकाफ की जानिब से गवर्नमेंट खास तौर पर करती है। लंगर तकसीम किया जाता है और कहते हैं कि ये लंगर जो है वो देसी घी से स्पेशल तैयार किया जाता है। ये तमाम जो खातमीन है, तमाम जो रजाकार है, ये पिछले तकरीबन 48 घंटे से मुसलसल काम कर रहे हैं और कल सुबह फजर तक ये इसी तरह काम करते रहेंगे। और जब इख्तिताम पजीर होगा लंगर, तब ये अपने घरों को वापस लौटेंगे। मसद शेख साकिब साहब मौजूद है, जो ऑर्गेनाइजर हैं इस पूरे लंगर के इंतजाम के लिए। माशाल्लाह बड़ी तादाद में लंगर तकसीम किया जाता है। तो इसी तरह से ये हजूर दाता साहब का अजलों से चल रहा है और ये सरकारी लंगर है। ये महकमा औकाफ और अमूर कमेटी इसका एहतमाम करती है और ज़ायरीन लाखों के हिसाब से यहाँ जो मौजूद होते हैं और यहाँ पे सैकड़ों के हिसाब से जगह हलीम की हलवे की तैयार की जाती हैं। लाखों नान होते हैं और हमारी कोशिश होती है कि ज़ायरीन के हर मुंह में ये लंगर जाए। और इसके अलावा हमारे 2 ट्रक फल के आते हैं, वो फल भी जो है वो हम तकसीम करते हैं ज़ायरीन में भी। इसके अलावा अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी यहाँ के इंतजामात हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह एक साथ 10-15 हज़ार बंदा महकमा औकाफ को हर एक को मैं अप्रिशिएट करूँगा इस मामले में। और हमारी कोशिश होती है कि ज़ायरीन यहाँ से फैज़याब होते जाए। ये बता दें कि लंगर आज रात कितने बजे तक जारी रहेगा या कब इसका जो है इख्तिताम? उसके दौरान तो यहाँ पे तकरीबन हम 12 घंटे नहीं, 24 घंटे नहीं, 36 घंटे नहीं, बल्कि 72 घंटे चलता है। यहाँ पे रुकता नहीं है लंगर। और लंगर का ये हिसाब है कि आज क्योंकि आखिरी दिन, आखिरी दुआ का दिन है, लेकिन हमें फिर भी सुबह लंगर बांटते हुए हमें फजर के बाद यानी 8-9 बज जाएंगे। लंगर बनता क्वांटिटी रहता है। आपको एस्टिमेटेड पता होगी कितनी क्वांटिटी में लंगर तकसीम हो चुका है? हाँ। लंगर जो तकसीम हो चुका है वो तो माशाल्लाह लाखों के हिसाब से नान हम बांट चुके हैं, जिसमें नान हलीम है और ये नान हलीम के अलावा हमारा जो फल है वो भी हम बांट चुके हैं। आज क्योंकि आखिरी दिन हमारा नान हलवा चलता है और वो भी स्पेशल होता है और इंशाल्लाह आज ये आखिरी दिन ये हमारा नान हलवा जो है ना ये सुबह फजर तक चलेगा। आकाश भाई, आज कितने घंटों से आप मुसलसल ड्यूटी? माशाल्लाह मैं तकरीबन पहले 13 अगस्त है, तकरीबन मैं सुबह 8 बजे से इधर हूँ और नींद भी ऐसे ही कभी सो लिया कभी नहीं सोया, 2 मिनट 10 मिनट ऐसे बैठ गए। आज सरकार का जो लंगर हम यहाँ पैक करते हैं, हमारे ये सारे साथी, और आज तीसरा दिन हो गया जो लंगर की बारी है। देसी घी का हलवा जो अज़लों से बुजुर्ग हमारे जो और महकमा औकाफ जो ये काम करता है, अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 9 साढ़े 9 बजे देसी हलवे का घी आ जाएगा और हम ये काम शुरू करेंगे। आकाश भाई, हमने पिछली बार आपसे कलाम सुना था, बड़ा खूबसूरत। इस बार हमें क्या सुना है? इंशाल्लाह हुजूर की नई मनफरत जो मशहूर है, मंगते हैं तेरे दर के। सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करूंगा डिस्कवर पाकिस्तान, जो हर साल तकरीबन दूसरा साल हो गया है हमारे इस सरंजाम को दुनिया की तरफ पहचान करवा रहे हैं, हमारी पहचान करवा रहे हैं। पहचान तो हमारी करवाते रहेंगे इंशाल्लाह ताला जब तक जिंदगी रही। सबसे पहले ये हमारे बाबा जी एक शेर सुनाएंगे, उसके बाद इंशाल्लाह ताला सब अपना कामिल कामिलारा रहनुमा मेरे दाता
वाह यार। अब इंडियन रथ यात्रा देखो। कौन कहेगा कि 100 साल हो गए इस तस्वीर को, क्योंकि सिर्फ एक ही चीज तो है जो अलग है। ये 100 और साल लगता पुरानी है इस थी, ब्लैक हाँ। एंड व्हाइट तस्वीर में किसी ने थोड़े रंग भर दिए हों। सर इसका लेवल तो भाई कर ही नहीं सकता कोई, पूरा इतने लोग होते हैं भाई, इसमें तो मिलियंस में लोग होते हैं। मिलियंस में, हमारी तरफ तो लाखों में होते हैं, चलो इधर मिलियंस में आते हैं। हाँ ये देखो भाई, इसका बचपन तो में कोई अपने level मोहल्ले में नहीं रथ है। यात्रा से ठीक 1 हफ्ते पहले हम रथ बनाया करते थे। तब जगन्नाथपुरी की यात्रा के बारे में सिर्फ पापा से सुना और टीवी चैनलों में देखा था। और इस साल जब वहां जाने का मौका मिला तो हमने एक बार भी इस बारे में सोचकर वक्त जाया नहीं किया और अपने साथ अपना कैमरा लिए पहुंच ही गए हम आखिरकार उड़ीसा, द लैंड ऑफ लॉर्ड जगन्नाथ। पुरी से लगभग 60 किलोमीटर दूर भुवनेश्वर, जिसे टेम्पल सिटी के नाम से जाना जाता है, यहीं से इस कहानी की शुरुआत होती है। ये कहानी बिना सत्यम और उनके दोस्तों के शायद ही मुमकिन हो पाती, जिन्होंने मुझे रथ यात्रा के लिए अपने शहर भुवनेश्वर बुलाया। पहले दिन हम पहुंचे शांति स्तूपा। कहा जाता है सम्राट अशोक के भुवनेश्वर, कलिंग युद्ध ये जीतने के capital है बाद ना दया उड़ीसा नदी का? जो आज भी यहाँ बहती है, कभी खून से लाल हो गई थी। कलिंग युद्ध ने उन्हें प्रेरित किया कि वे अहिंसा और धर्म का रास्ता अपनाएं और फिर हाँ, शांति कलिंग चिन्ह के युद्ध, रूप में स्तूपा की स्थापना हुई। अगले दिन हम जगन्नाथ के शहर पूरी आ पहुंचे, उस महायात्रा को एक्सपीरियंस करने जिसके बारे में हमने सिर्फ आज तक सुना था लोगों से। जगन्नाथपुरी रथ यात्रा हिंदू धर्म का एक मुख्य त्योहार है, परंतु इस महायात्रा के पीछे के इतिहास को भी जानना हमारे लिए जरूरी है। रथ यात्रा के संबंध में कई पौराणिक कथाएं हैं। राजा इंद्रद्युम्न जिन्होंने जगन्नाथ मंदिर का निर्माण किया था, उनकी पत्नी राजा रानी गुंडीचा से भगवान जगन्नाथ ने वादा किया था कि हर साल वे इसकी अपनी स्टोरी भाई में बल्लभद्र सुनी है, और भाई। बहन सुभद्रा के साथ गुंडीचा जबरदस्त मंदिर आएंगे। स्टोरी है। पौराणिक कथाओं के अनुसार राजा इंद्रद्युम्न को पुरी के समुद्र तट पर एक तैरता हुआ लकड़ी का लट्ठा मिला था और भगवान विश्वकर्मा ने इस दिव्य लकड़ी को आकार दिया। उन्हें कई आधे दिन में लगे काम इसे लेकिन आकार देने हाँ, में, परंतु एक दिन रानी गुंडीचा ने मंदिर के दरवाजे मूर्ति बनने से पहले ही खोल दिए और भगवान विश्वकर्मा मूर्तियों को अधूरा छोड़कर गायब हो गए। आज भी जगन्नाथ मंदिर की मूर्तियां ठीक उसी आकार में हैं। अच्छा, इनको आज तक कोई एक दिन आता है ना, उसको कोई देख नहीं सकता। जब उसका फेंक दे तो उसका वैल्यू उधर ही। पता नहीं आज तरफ बोलते हैं। इनका कहते हैं दिल चेंज होता है ना? यार ये बहुत बड़ी यात्रा है भाई, इसका मुकाबला ऐसा लग रहा था हर गांव और शहर से लोग यहाँ सिर्फ इस आस में आए हुए हैं कि उन्हें जगन्नाथ जी की एक झलक दिख जाए। सबके आंखों में मुझे एक अलग तरह की खुशी दिखाई दे रही थी, जिसे जहाँ जगह मिलती वो वहाँ खड़े होकर रथ को गुजरता देखता। ये गुजरता रहता है भाई, इस तरह मिले तो लोग आ जाते रहते हैं। उस दिन गर्मी बहुत ज्यादा थी, तो प्रशासन की तरफ से भी इससे भी लड़ने का उपाय दे रखा था और श्रद्धालु इसका भरपूर रूप में लुत्फ उठाते हुए नजर आए। इस तरह मदद कर रहे हैं। ऊपर उड़ा रहे थे, देखा भाई ताकि सब पार्टी क्या है। न्यूज चैनल के आंकड़े बताते हैं कम से कम 10 लाख से ऊपर लोग यहाँ इस महायात्रा में शामिल होने आए। और सच में ऐसा कुछ जब तक आप वहाँ पहुँचकर एक्सपीरियंस न करें, तब तक आप उसकी गहराई को नहीं समझ पाते। जब आप उस भीड़ को 1000 टन के रथ को खींचते हुए देखते हैं, तभी आप लोगों की भक्ति को समझ पाते हैं। जब तपती गर्मी से भी ये भक्त हार नहीं मानते, तब इनका जोश हमें नजर आता है। पुरुष, महिलाएं, बच्चे, बूढ़े, हर वर्ग के लोग मुझे अपनी भक्ति में यहाँ लीन नजर आए। कोई शंख बजाकर अपनी भक्ति जाहिर कर रहा है, तो कोई इसे अपने कैमरे में कैद कर लेना चाहता है, तो कोई सिर्फ महसूस करना चाहता है इस महायात्रा का। हाँ यार भाई, क्या कमाल किस्म की यार। देखो यार, यात्रा में तो फिर दुनिया में कोई नहीं बीट यार सकता। देखो, हर एक का जगन्नाथ अपना यात्रा अपना का मानने का हर एक तरीका अपना होता है। तरीका है। देखो बिल्कुल। पाकिस्तानी अपने तरीके से मना रहे हैं, इंडिया में अपने तरीके से, लेकिन बिल्कुल। लोगों को अगर मामले में बात की जाए ना, बिल्कुल। तो जगन्नाथ रथ यात्रा में जितना बहुत लोग next आता है, level मुझे है। नहीं दाता लगता दरबार कहीं में मैं भी 2-3 दफा दाता गया हूँ। दरबार में बहुत लोग आते हैं। तो ये मैंने रात कहा, पाकिस्तान के लिहाज से जिस तरह आबादी है, इधर हाँ, इतना उस रश लिहाज होता से है, बहुत इतना होता है, ट्रैफिक जैम हो जाती है, इतना रश होता है, हाँ। और लोग ऐसे दान करके जाते हैं, उनके लिए पैसा कुछ मायने नहीं रखता। सही बात है इतना ज्यादा दान होता है उधर। लोग आता है दाता दरबार में, मतलब उधर अपनी मनते मुरादे बड़ी चीजें होती है जो होता है। लेकिन जो रथ यात्रा इंडिया में है, उसका लेवल ही अलग है। 10 लाख से ज्यादा लोग एक दिन में
10 लाख से एक ज्यादा ही लोग टाइम पे एक यात्रा टाइम करते हैं। पे यात्रा करते हैं, एक टाइम पे। खुद सोचो उससे पहले कितने इधर लोग- चलो मजार में एक टाइम पे लाख लोगों का 2 लाख लोगों इससे का, ज्यादा उधर नहीं। 10 लाख 10 लोग लाख उधर एट अ लोग। टाइम At a मतलब का time, है। बिल्कुल। तो मतलब बहुत बड़ी यात्रा है। आपको बिल्कुल। गाइस कैसे लगा, कौन कौन किस किस यात्रा में शामिल हुआ, बताना कमेंट सेक्शन में। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना तो यार।